जो है कर रहे थे। तो हमने देखा था कि बेसिकली डिफरेंशिएशन में जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो बेसिकली हम क्या कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली होता क्या है कि दुनिया में हर चीज जो है, दुनिया में हर चीज, कोई भी फिनोमिना हम एक फंक्शन के द्वारा जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी चीज जो हो रही है फंक्शन के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन देखोगे, न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए है, ये भी अगर देखा जाए तो एक फंक्शन, फोर्स इज सम फंक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, या एक्सेलरेशन इज सम फंक्शन ऑफ फोर्स। देखो आप फंक्शन जो है डिफाइन कर रहे हो यहाँ पे। तो होता क्या है कि अगर आप कोई भी फंक्शन डिफाइन करते हो तो उसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे अगर a इज इक्वल टू, अगर इस फंक्शन में देखोगे तो इसमें फोर्स एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्सेलरेशन डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि एक्सेलरेशन कौन डिसाइड करेगा, बॉडी पे कितनी फोर्स लग रही है, फोर्स डिसाइड करेगी। तो हर एक फिनोमिना आप एक फंक्शन के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अगर आपने किसी भी फिनोमिना को एक फंक्शन के द्वारा रिप्रेजेंट किया तो होता क्या है कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ चेंज आता है तो डिपेंडेंट में कुछ चेंज आएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल में भी चेंज आएगा। तो हम अगर इन दोनों को कंपेयर कैसे किया जाता है, कंपेयर किया जाता है इस क्वांटिटी से जो मैंने यहाँ पे बताया था, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, इसको कई बार बोला जाता है स्मॉल इंक्रीमेंट इन द चेंज इन द वैल्यू ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ एक्स। तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होती है। और डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स जो है मैंने आपको बताया था, दिस इज, इट लुक्स समथिंग लाइक दैट, इसकी तरह लगता है, की तरह लगता है। ठीक है, तो और तो फर्दर जो है मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसे ग्राफ से देखोगे जैसे ये ट्राइंगल बन गया एक तरीके से। ठीक है, ये ए सी जो है डेल्टा एक्स है यहाँ पे, और बी सी जो है यहाँ पे वो है डेल्टा वाई। तो बी सी बाय ए सी इस ट्राइंगल में अगर आप देखो तो टेन थीटा है। ठीक है, टेन थीटा। ठीक है, तो इसी को डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स कह देते हैं, इसी को वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, और इसी को एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। और इसी को पूरे को जो भी ये चीज चार क्वांटिटीज जो मैंने लिख दी है, इसी को क्या बोला जाता है, एवरेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ y with respect to change in x। ओके, ये कह दिया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस वन है क्या, ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इसे फिजिकली देखोगे, फिजिकली मतलब ये क्या बता रहा है, ये कंपेयर कर रहा है कि अगर x की वैल्यू में कुछ चेंज लेके आऊं तो y की वैल्यू में कितना चेंज आ रहा है, एवरेज चेंज आ रहा है, ऑन एन एवरेज कितना चेंज आ रहा है। ठीक है ना, ये कंपेयर कर रहा है एक दूसरे को। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ ये है क्या एक्चुअल में, ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नीचे जा रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, इसके आगे मैं बाद में बढ़ाऊंगा। थोड़ा सा मैं आपको स्ट्रेट लाइन के बारे में बता देता हूँ, ध्यान से समझना। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स इक्वेशन। इससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको कि ये एकदम पता चल जाएगा कि ये वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन है। ध्यान से समझना इस चीज को। देखो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, मैं पहले आपको इक्वेशन ही बता देता हूँ। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, तो कभी आपने पढ़ा होगा, ये टेंथ क्लास का ही है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को अगर आप
ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हो, आपने, आपको याद होगा आपने बनाया भी था ये ग्राफ, जो है ग्राफ पे रिप्रेजेंट करवाया था पूरा पूरा। क्या करते थे हम क्या करते थे, एक्स की वैल्यू डालते जाते थे इसमें और वाई की वैल्यू निकालते जाते थे और फिर प्लॉट करते थे। तो व्हेन वी प्लॉट इट, व्हेन वी प्लॉट दीज लाइन, we get a straight line. When we plot these line on Cartesian coordinate system, ये चीज समझ लेना अच्छी तरीके से, ठीक है ना, क्योंकि ये फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है ना। ग्राफ प्लॉट करने में जो है बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है, तो ध्यान से समझना। तो व्हेन वी प्लॉट दिस लाइन ऑन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, we get a straight line, get a straight line, ठीक है। तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। देखो अब ध्यान से समझना, जैसे मैं आपसे बोलूं कि 2x प्लस 3y प्लस 5, तो ये क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है, इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अगर आप इसे थोड़ा सा ना रीअरेंज करते हो, ध्यान देना, रीअरेंज करते हो किस फॉर्म में, ध्यान से समझना। मैं लिख रहा हूं, इफ वी rearrange this equation into this form, into a form, देखना जरा क्या है, y is equal to mx plus c। क्या मैं हमेशा इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को इसमें ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, ठीक है ना। कैसे करूंगा, देखो क्या करोगे, अगर आप इस इक्वेशन की बात करो, इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड में क्या है, y, और राइट साइड में mx प्लस c है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, देखना कैसे कर रहा हूँ। 3y इज इक्वल टू -2x -5, ठीक है, और 3 से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो ये आ जाएगा -2x/3 -5/3, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिख रही है, देखो हमेशा कर पाऊंगा ये, हमेशा कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये देखो, ये जो है बेसिकली इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अगर आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हो तो आपको क्या पता चलता है, दो चीजें पता चलती हैं इस लाइन के बारे में, इस लाइन के बारे में क्या है, ध्यान देना। एम, एम यहाँ पे क्या होता है, स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है, और सी होता है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। ये मैं अभी समझाता हूँ बेसिकली इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। तो पहले तो ये चीज समझ लो कि आप किसी भी लाइन को, किसी भी लाइन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। और अगर आपने इसमें कन्वर्ट कर दिया, ऐसे कन्वर्ट किया, तो आपको हमेशा दो चीजें पता चलेंगी। क्या, एक तो स्लोप पता चलेगा, जैसे इसका, इस लाइन का स्लोप क्या है, x के साथ जो क्वांटिटी है वो, दैट इज -2/3। तो ये स्लोप ऑफ द लाइन पता चल गया। और दूसरा क्या पता चला, ये चीज पता चली, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस पता चल गया। दो मतलब, इसके मतलब क्या है, स्लोप का मतलब ये होता है कि लाइन कितनी ज्यादा इंक्लाइंड है। जैसे ध्यान देना, मान लीजिए लाइन ऐसे बना रखी है, देखो ये अलग अलग लाइन है, तीन लाइन बना रहा हूं, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन हो गई, ये सेकंड हो गई, और ये थर्ड हो गई। कौन ज्यादा इंक्लाइंड है, कौन ज्यादा वर्टिकल है, कहने का मतलब ये कौन ज्यादा वर्टिकल है। तो आप बोलोगे कि सर थर्ड ज्यादा वर्टिकल लग रही है, थर्ड इज मोर स्लोपी देन सेकंड,
एंड सेकेंड इज मोर स्लोपी देन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट लाइन है वो उसका ज्यादा स्लोप नहीं है, स्लोप मतलब ज्यादा इंक्लाइन नहीं है। और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे ये फर्स्ट है, ये वाई एक्स एक्सिस के साथ कम एंगल बना रही है तो कम स्लोपी है, ये थोड़ा सा ज्यादा एंगल बना रही है, ये ज्यादा स्लोपी है। थर्ड और ज्यादा स्लोपी है, सबसे ज्यादा एंगल बना रही है। ठीक है ना? तो स्लोप आपको एक तरीके से क्या दे देता है कि लाइन कितनी ज्यादा ऊपर है या कितनी नीचे है। ठीक है ना? स्लोप ही बता रहा है वो। स्लोप, स्लोप का एग्जैक्ट मतलब मैं अभी बताऊंगा, ध्यान से समझना। अभी एग्जैक्ट मतलब अभी तो ये समझ लो कि स्लोप का मतलब क्या है। स्लोप का एग्जैक्ट मतलब अभी मैं बताने वाला हूं। फिर इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, तो इंटरसेप्ट ऑन दी वाई एक्सिस का मतलब होता है द लाइन, दिस लाइन cuts the y-axis। जैसे यहाँ पे अगर इंटरसेप्ट ऑन y-axis देखोगे तो वो है -5/3। ठीक है, तो दिस लाइन, ये जो लाइन है, ये कट दी y-axis को कट कर रही है एट -5/3। अब -5/3 का मतलब क्या है कि ये कुछ यहाँ पे है, देखो यहाँ पे ये है -5/3। ठीक है, ये समझ में आया कुछ? ये आप हमेशा जो है ना कन्वर्ट कर सकते हो, ये मैंने करना सिखा दिया है इस तरीके से। ठीक है, अब ये इक्वेशन आई कैसी होगी? आप बोलोगे कि सर ये इक्वेशन आई कैसे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आई कैसे? ध्यान देना, ये मैं बता रहा हूँ। इसको बोला जाता है 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन। ये चीज समझ लेना, ठीक है ना, ढंग से। 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन, किसी भी लाइन को बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट की जरूरत होती है एक्चुअली, ये आपको पता ही है। मान लीजिए एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, 2 पॉइंट से हमेशा एक लाइन पास होगी। एक से इन्फानाइट लाइन पास हो सकती है, एक पॉइंट से इन्फानाइट लाइन पास होती है, लेकिन 2 पॉइंट से एक ही लाइन पास हो सकती है। तो एक पॉइंट ये है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट दिखा रहा हूं, ध्यान देना। ये है x1, ठीक है, और ये है y1। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1। ठीक है, सेम चीज मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। अगर दूसरे वाले पॉइंट की बात करूं तो इसका ये वाला कोऑर्डिनेट है x2, और ये वाला कोऑर्डिनेट है y2। तो x2 y2। आई होप ये चीज समझ में आ रही है आपको, ये कोई नई चीज नहीं है, ये आपने पढ़ी हुई है। ठीक है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। 2 पॉइंट फॉर्म बता रहा हूँ, 2 पॉइंट फॉर्म से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इससे एक लाइन पास करवा देता हूँ, अलग कलर ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये लाइन पास हो रही है। अब मैं यहाँ पे स्लोप और आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या है, ध्यान देना। ठीक है, ध्यान से समझना। अब मैं, आप बोलोगे कि सर पहले तो आप इक्वेशन बताओ कि इक्वेशन कैसे बनाएंगे। ठीक है ना, इक्वेशन कैसे बनाएंगे, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन है क्या, तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझना। कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट ले लो इस लाइन पे, कहीं पे भी ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया मैंने, कोई भी आर्बिट्री पॉइंट, इसको मैं क्या बोलूंगा, एक्स वाई। अब ध्यान से समझना इस चीज को। मैं अगर आपसे बोलूं कि ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये एंगल बना रही है। और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि क्या ये एंगल कहीं और से भी निकाल सकते हो, आप बोलोगे हाँ सर यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, यहाँ से भी निकाला जा सकता है। ओके, तो
ये आपका हो गया x, और ये हो जाएगा y। ठीक है, चलिए अब अगर मैं आपसे बोलूं टेन थीटा निकालो इन दोनों से, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल से, ध्यान से समझना, ए ओ ए बी से एंड ए सी डी से। अरे पारुल चुप रहना भाई। तो अगर मैं निकालूं, ध्यान देना है, इन ट्राइंगल ए ओ बी से ट्राइंगल टेन थीटा निकालो, तो टेन थीटा आएगा ए बी बाय ओ बी। ठीक है, कौन बताएगा ए बी क्या होगा? देखना है जरा क्या होगा। अगर आप ढंग से देखोगे, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है? y1, और यहां से यहां तक जो लेंथ है वो है y2। तो जहां तक मेरा ख्याल है, ये जो लेंथ है वो होगा y2 माइनस y1। ठीक है, और वैसे ही OB होगा, अगर आप नीचे से देखोगे तो पता चलता है, इट कम्स आउट टू बी x2 माइनस x1। ठीक है, तो आप टेन थीटा निकाल सकते हो। टेन थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये मैंने किस ट्राइंगल से निकाला? ए ओ बी से निकाला। और वैसे ही मैं टेन थीटा निकाल सकता हूं किससे? इन ट्राइंगल सी ए डी से। तो सी ए डी से कैसे निकालूंगा? फिर से वही टेन थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा सी डी बाई ए डी। आई होप समझ में आ रहा है सभी को। यस, यहां तक आया समझ में? जरा बताना। ठीक है, तो अब बताओ सी डी कितना होगा? सी डी बताएगा कोई क्या होगा? कितना? लेकिन जरा मैं बता रहा हूं, ये होगा y माइनस y2। दिख रहा है? समझ में आया? y माइनस y2। ठीक है, और ये AD इतना, ये होगा x माइनस x2। तो टेन थीटा आपका आ गया कितना? सी डी बाय दैट इज y माइनस y2 अपॉन ए डी x माइनस x2। और क्योंकि ये टेन थीटा सेम है, क्योंकि जो लाइन है वो x एक्सिस के साथ सेम एंगल बना रही है, तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं? इक्वेट कर सकते हैं। तो y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 इज इक्वल टू हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आया समझ में कि नहीं आया? तो देखो, अगर आप ढंग से देखते हो तो आपको पता चलता है इसी इक्वेशन में तीन चीजें आ गई। देखो ध्यान देना, और यही टेन थीटा है। देखो, एक y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 भी आ गया, टेन थीटा भी आ गया। ठीक है ना, दोनों चीजें आ गई। अब ये टेन थीटा या y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये है क्या? ध्यान देना, इसी को क्या बोला जाता है? स्लोप ऑफ द लाइन। आया समझ में कि नहीं आया? ये जो नीली वाली लाइन है, लाइन जो है नीली वाली लाइन है, इसका टेन थीटा क्या है? स्लोप है। ध्यान देना, तो कोई भी लाइन एक्स एक्सिस का जो एंगल बनाती है उसका टेन ले लोगे ना, आप टेन ले लोगे, तो वो क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ द लाइन हो जाता है। और इसी टेन थीटा को आप ऐसे भी निकाल सकते हो। अगर दो कोऑर्डिनेट पता है आपको लाइन में, किसी भी इस लाइन में अगर किसी भी दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, तो उसके वाई कंपोनेंट को क्या कर दो? आप क्या कर दो? माइनस कर दो, और एक्स कंपोनेंट को माइनस कर दो, दोनों को डिवाइड कर देना, तो आपको स्लोप पता चल जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे, यहां से आगे मैं आगे बाद में जाऊंगा, ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान से समझना।
आगे जाऊंगा मैं, निकाल के दिखाता हूँ आपको स्लोप कैसे निकालेंगे। तो मैंने पहले बताया था वो निकाल के दिखाऊंगा, देखना। एक पॉइंट है, मान लीजिए y को 1,3, 2 पॉइंट और ले रहा हूं। इसको 3,6 लो, बैटरी है। उसको लो 2,8। अब अगर मैं ध्यान से सुनना यहाँ पे कि मैं दो लाइन बना रहा हूँ, यहाँ पे दो लाइन बना रहा हूँ अलग अलग कलर से, देखना जरा। एक तो ये लाइन है जो 1,3 और 3,6 से पास हो रही है, और एक लाइन ये है। एक ये लाइन है। अब मैं आपसे बोलता हूं स्लोप निकालो, किसका? फर्स्ट लाइन का और सेकेंड लाइन का। तो अब आप मेरे ख्याल से आप निकाल पाओगे। तो अगर मैं आपसे बोलूं स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, तो आप क्या करोगे? ध्यान देना, सीधी सी बात है, क्या करना है आपको? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, इतना ही काम करना। अगर आप ढंग से देखते हो तो बेसिकली मैं कंपेयर कर रहा हूँ और कुछ नहीं है, ध्यान देना। मैं कंपेयर कर रहा हूँ क्या, कि जब आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंच रहे हो तो आपको x डायरेक्शन में कितना चलना पड़ रहा है? कौन बताएगा कितना चलना पड़ रहा है? टू, दैट इज 3 - 1। आ रहा है समझ में? 3 - 1, देखो ये यहां से यहां तक कितना है? 1। और यहां से यहां कितना है? 3। तो ये कितना हो जाएगा? 3 - 1, यानी कितना चलना पड़ रहा है? 2। मतलब अगर मैं इस कोऑर्डिनेट को ए मानूं और इसे बी मानूं, सो ए से इस लाइन पे ए से बी तक पहुंचने के लिए, जब आप ए से बी तक पहुंचोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट में कितना चेंज आ रहा है? 2। अब आप कंपेयर कर रहे हो किससे? इस एक्स में जो चेंज आया, वाई कोऑर्डिनेट के चेंज को, वाई कोऑर्डिनेट में जो चेंज आ रहा है उसे एक्स कोऑर्डिनेट के चेंज से कंपेयर करना चाहते हो, ठीक है ना? तो वाई में कितना चेंज आएगा? तो वाई में कितना चेंज आ रहा है देख लो जरा, ये कितना है? ये है 3, ये है 3, और ये है 6। तो कितना आ रहा है? कितना चेंज आ रहा है? 6 - 3, दैट इज 3। तो स्लोप ऑफ द लाइन कितना हो गया? 3/2। आपने कंपेयर किया, क्या कंपेयर किया? कि अगर मुझे ए से बी तक पहुंचना है, अगर मैं ए से बी तक पहुंच रहा हूं, ऐसे मान लीजिए इस लाइन के थ्रू पहुंचू ऐसे, तो जब मैं ए से बी तक पहुंचूंगा तो एक्स कोऑर्डिनेट में कितना चेंज आएगा? 2। और वाई कोऑर्डिनेट में कितना चेंज आएगा? 3। तो कंपेयर किया तो डिवाइड करूंगा, यानी कि 3/2। तो स्लोप कितना है? 3/2। फर्स्ट लाइन का स्लोप है, इसे मैं m1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है? अब सेकेंड लाइन का देखो, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, ठीक है, क्या होगा बताओ? फिर से वही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कौन बताएगा कि अगर इस पॉइंट को C लूं तो A से C तक चलने में, A से C तक चलने में x कोऑर्डिनेट में कितना चेंज आ रहा है? 1। तो क्या लिखा? 2 - 1। ये हो गया x2 और ये हो गया x1, ठीक है? वैसे ही y कोऑर्डिनेट में कितना चेंज आया? 8 - 3।
यानी आंसर क्या आया? हाँ, कितना आया? 5/1। कमाल की चीज है कि अगर इस लाइन पे, फर्स्ट लाइन पे ध्यान देना, ध्यान से समझना, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो 3/2 को लिख सकता हूँ 1.5/1। कंपेयर करना चाहता हूँ, ठीक है ना, कंपेयर कर रहा हूँ। कैसे पता चलेगा कि पहली लाइन का स्लोप ज्यादा है कि दूसरी लाइन का? तो ध्यान देना, पहली लाइन पे अगर आप एक्स कोऑर्डिनेट में, मान लो पहली लाइन पे चल रहे हो, जो फर्स्ट लाइन है, जो क्या बोलते हैं, नीली वाली लाइन है, उसमें अगर उस लाइन पे चल रहे हो आप, अगर एक्स कोऑर्डिनेट में 1 का चेंज आता है तो वाई कोऑर्डिनेट में कितना आ रहा है? 1.5। मतलब फॉर एवरी 1 मीटर या 1 यूनिट चेंज इन द एक्स कोऑर्डिनेट, देयर विल बी 1.5 यूनिट चेंज इन द वाई कोऑर्डिनेट। ये है फर्स्ट लाइन की बात कर रहा हूं। लेकिन सेकंड लाइन में देखो क्या हो रहा है, फॉर एवरी 1 यूनिट चेंज इन एक्स, देयर विल बी 5 यूनिट चेंज इन द वैल्यू ऑफ वाई। तो कौन मुझे बताएगा, फॉर द सेम चेंज इन द एक्स, किसमें वाई में ज्यादा चेंज आ रहा है, किस लाइन में वाई में ज्यादा चेंज आ रहा है? फर्स्ट लाइन या सेकंड लाइन? फॉर द सेम चेंज इन एक्स, which line produce a more change in y? सेकंड। समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए सेकंड का स्लोप क्या है, ज्यादा है। यहां पे लिख देता हूं नोट में, इससे पता चला, फॉर दी सेम चेंज इन x, the line which produce more change in y has more slope, has more slope। तो यहां से पता चल रहा है कि स्लोप ऑफ सेकंड लाइन इज मोर देन स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन। That is m2 is greater than slope of first line। तो यानी कि आप क्या करते हो, कंपेयर कर रहे हो, जब आप ये निकाल रहे हो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो आप क्या करते हो, आप सिर्फ कंपेयर करते हो कि अगर मैं उसी लाइन में अगर लाइन पे चलना स्टार्ट करूं, अगर x में हर बार मैं 1 का चेंज लेके आ रहा हूँ, 1 यूनिट का चेंज रहा, अब यूनिट ले रहा हूँ, यूनिट मतलब कुछ भी हो सकती है, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है। तो अगर x कोऑर्डिनेट में 1 यूनिट का चेंज लेके आऊंगा, तो y कोऑर्डिनेट में जिस लाइन का, y कोऑर्डिनेट में ज्यादा चेंज आएगा जिस लाइन का, उसका स्लोप ज्यादा होगा, कहने का मतलब यू आर कंपेयरिंग, दैट्स इट। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ पे? इसको मैं बॉक्स में बंद कर दिया ताकि समझ में आ जाए इस चीज को, ये अलग से मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, बस ये समझाना चाहता था एक्चुअल में मैं। ठीक है, तो ये जो है, ये अब ये जो लाइन है, ये वाली जो है, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इसको। ये लाइन, ये जो इक्वेशन है, ये बेसिकली क्या है, 2 पॉइंट फॉर्म में। अब इसको ना दो तरीके से लिख सकते हो, कैसे, ध्यान देना, दो तरीके से कैसे लिखोगे। अगर आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो ये कुछ ऐसी दिखती है। और अगर आप इसे इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ ऐसी दिख जाएगी। और दोनों सेम है, कुछ नई चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूरा ये क्या है बेसिकली, स्लोप ऑफ द लाइन, और ये भी टेन थीटा भी क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन।
ये दोनों ही स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, तो ये चीज आप समझ लो कि, और इसे कई लोग ना ऐसे भी लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, स्लोप ऑफ द लाइन को क्या रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऐसे एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो कई लोग ऐसे लिख देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये भी सेम ही है एक्चुअली। यहां पे लिख देता हूं, वेयर m is called the slope of line, और m को आप क्या क्या लिख सकते हो, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 भी लिख सकते हो, या tan थीटा भी लिख सकते हो, सब सेम है। ठीक है ना। वेर थीटा, यहाँ पे लिख देता हूँ थीटा, वेर थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन with x axis। ओके, यहां तक आ गया समझ में। यस, यहां तक आ गया समझ में सभी को। ठीक है, अब बोलोगे, आप आपके दिमाग में क्या आएगा कि सर ये इक्वेशन ना, ये वाली जो इक्वेशन है y माइनस वाई टू इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स टू, ये इस फॉर्म की तो दिख नहीं रही है, इस फॉर्म की तो दिख नहीं रही है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये उसी फॉर्म में दिख रही है, अगर आप इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हो तो ये उसी फॉर्म में आ जाएगी। देखो कैसी आएगी, ध्यान देना। अगर आप इसे ऐसे रीअरेंज कर दो, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम एक्स टू प्लस वाई टू। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी आ जाएगी। देखो ये जो है, ये पूरा पूरा इसको c लिख दिया जाता है। ठीक है ना, c लिख दिया जाता है, तो ये लाइन ऐसे आ जाती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर सी है क्या, ध्यान देना। सी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पता चल रहा है सी है y2 माइनस एम एक्स टू। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, और इसे कई बार शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है, और द लाइन इट इज अ कोऑर्डिनेट, आप ऐसे सोचो, इट इज अ कोऑर्डिनेट, इट इज द बेटर, ये मैं कोऑर्डिनेट ना लिखूं, मैं लिखूं डिस्टेंस, इट इज अ डिस्टेंस ऑन y axis where the line cuts it। मतलब लाइन y एक्सिस को कहां पे कट कर रही है, उसका डिस्टेंस ओरिजिन से, यहां लिख दे रहा हूं फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, जैसे अब मैं दो तीन क्वेश्चन कराता हूं ताकि आपको समझ में आ गया। देखो मेरा मेन मोटिव यहाँ पे ये था, मुझे स्लोप समझाना था बेसिकली, कि स्लोप का मतलब क्या होता है। y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 या टेन थीटा, इसको क्या बोले जाते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन। और एक्चुअल में स्लोप क्या है, स्लोप में आप ये देखते हो कि अगर लाइन पे आप मूव करना स्टार्ट करो 1 मीटर, मतलब अब सॉरी, लाइन पे अगर आप मूव कर रहे हो, एक्स में अगर 1 मीटर का चेंज आ रहा है, तो वाई मीटर में कितना आ रहा है। जिस लाइन का वाई में चेंज जितना ज्यादा होगा, उसका उतना ज्यादा स्लोप होता है। ठीक है ना, बेसिकली आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आई क्या, मैं क्या बोल रहा था। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, बेटर ये, एक नहीं मैं चार एग्जांपल बताता हूँ, चार चीजें मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। अगर आप चार चीजें समझ गए तो आपको काफी चीजें पता चल जाएगी। जैसे मैं चार लाइनें बता रहा हूँ। पहली लाइन, दूसरी लाइन,
तीसरी लाइन, चौथी लाइन। कौन मुझे बताएगा इन चारों में क्या सिमिलैरिटी है, क्या अंतर दिख रहा है आपको? चार लाइनें बनाई है मैंने, ठीक है ना, चारों को एक ही ग्राफ में बनाऊंगा। कौन मुझे बताएगा यहाँ पे स्लोप कितना है लाइन का? इस लाइन का स्लोप बताएगा कोई, कितना होगा? एक्स के साथ कितना है? 2। आ गया समझ में? तो स्लोप है 2, ठीक है। और सी कितना है इसका, इंटरसेप्ट ऑन दी वाई एक्सिस, वो है 3। यूनिट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। सेकंड का देखो, स्लोप कितना है? एक्स के साथ कोफिशिएंट कितना है? -2, ठीक है। इंटरसेप्ट 3। तीसरी का देखो, तीसरी लाइन का देखो, स्लोप कितना है? 2। इंटरसेप्ट कितना है? 3, -3, ठीक है। लास्ट का स्लोप -2, इंटरसेप्ट कितना है? -3। यहां तक आ गया समझ में? तो इससे एक चीज पता चल रही है, ये चारों इक्वेशन ना मैंने इसलिए ली हैं, अगर इसमें आप ढंग से देखोगे तो आपको पता चलेगा या तो स्लोप 2 है या -2 है, ठीक है। और इंटरसेप्ट या तो 3 है या -3 है, ठीक है। अब अगर स्लोप और इंटरसेप्ट आपको पता चल गया, देखो, अगर इक्वेशन ना दी जाए, ऐसे इस फॉर्म में ना दी जाए, तो पहले इसे कन्वर्ट कर लो इस फॉर्म में। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका बताओ क्या होगा, इसका बताओ क्या होगा, इंटरसेप्ट एंड स्लोप कितना होगा, तो पहले आप इसे कन्वर्ट कर लेना। कैसे करेंगे? इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे पहले। तो एक्स कोऑर्डिनेट को, एक्स वाले को, और बाकी जो बचा हुआ है वो इस साइड ले आओ, ठीक है ना। एक्स और बाकी जो बचा हुआ वाई को इस साइड रखो। अब 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड कर लो तो ये आ जाएगा -4/3 एक्स -3/3। तो यहां से स्लोप कितना आया? स्लोप आया -4/3, ठीक है। और सी कितना आया? ये सी है पूरा पूरा, यानी कि -1। तो आप ये हमेशा कर पाओगे, ठीक है ना, ये आप हमेशा कर सकते हो, ठीक है ना। आप दो चीजें फाइंड आउट अगर आपने कर ली, स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, तो आप इस लाइन को बिना देखे जो है आप बना भी सकते हो। कैसे बनाओगे, ध्यान से समझना, बना रहा हूं मैं, ठीक है। इन चारों लाइन को मैं बना के दिखाता हूँ, अलग अलग कलर से बनाऊंगा। अच्छा, अब पहली लाइन बना रहा हूं, ठीक है ना। ध्यान से समझना इसका मतलब क्या है। मैं स्लोप का मतलब बता रहा हूं, अब ध्यान देना। स्लोप क्या था? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ध्यान से समझना इस चीज को। अगर आप x2 - x1 में कितना चेंज लेके आते हो, 1, तो y2 - y1 कितना आएगा? कौन बताएगा? 2। बहुत बढ़िया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बस, और कुछ नहीं है। तो इससे एक चीज पता चलती है कि y2 जो होगा वो y1 से ज्यादा होगा। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना। इसका मतलब है, अगर स्लोप पॉजिटिव होता है, स्लोप कैसा है? पॉजिटिव, 2 है ना, तो अगर x बढ़ रहा है तो y को बढ़ना ही पड़ेगा। देखो x बढ़ रहा है ना यहाँ पे, x2 जो है x1 से ज्यादा है कितना? 1। अगर x1 1 1 है तो x2 कितना है? 2, ठीक है। वैसे ही अगर यहां देखोगे, y1 अगर 1 है तो y2 कितना है? 3। यानी कि अगर x बढ़ रहा है तो y को भी बढ़ना पड़ेगा। जब स्लोप पॉजिटिव होता है तो x कोऑर्डिनेट अगर बढ़ रहा है तो y कोऑर्डिनेट भी बढ़ता है। तो वो सिर्फ तभी हो सकता है, ध्यान देना, जब लाइन कैसी हो, ऐसी। देखो दिखा दिखा रहा हूं।
अगर आप ढंग से देखोगे इस लाइन पे, ध्यान देना इस लाइन पे, अगर मान लीजिए आपने यहाँ कोई पॉइंट लिया ए और यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, अगर आप ढंग से देखते हो जब आप ए से बी तक जाते हो तो एक्स भी बढ़ रहा है देखो, और वाई भी बढ़ रहा है। बात समझ में आई क्या? तो पॉइंट लिखते जा रहा हूं, यहाँ पे बनाने के तरीके बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि फिजिक्स में ग्राफ्स आते हैं तो ग्राफ्स जो है आपको आने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट पता चला मुझे, क्या पता चला? पॉइंट है, if slope of the line is positive, then x and y coordinate both increases simultaneously। दोनों क्या है, क्या होंगे? साथ साथ बढ़ेंगे, ठीक है ना? और जब ऐसा होगा तो ध्यान देना, जो लाइन होगी, जो लाइन होगी हाँ ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि जब x एंड y दोनों साथ बढ़ते हैं, एक साथ बढ़ते हैं, दे इंक्रीजेस साइमल्टेनियसली, तो स्लोप ऑफ द लाइन पॉजिटिव होगी। और स्लोप ऑफ द लाइन पॉजिटिव है तो आप इसको एक चीज और बोल सकते हो कि लाइन जो है इट विल मूव टुवर्ड्स अपवर्ड, ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी। बात समझ में आएगी? नहीं, लाइन कभी भी ऐसे नहीं हो सकती, नीचे की तरफ नहीं जाएगी कभी भी, इट विल मूव टुवर्ड्स अपवर्ड। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं, ये याद रखना हमेशा। स्लोप ऑफ द लाइन इज पॉजिटिव, then x and y coordinate both increases simultaneously, and the line will move towards upward, ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे समझा रहा हूँ। जैसे स्लोप यहाँ पे नेगेटिव है, तो अगर आप ढंग से देखोगे तो इसी को मैं लिख सकता हूँ y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ये अगर -2 है, अब सोचो अगर मैं x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 1 लिखूं, मतलब x बढ़ाऊं 1, तो y बताओ क्या होगा? y2 माइनस वाई वन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इट विल बी -2। बहुत बढ़िया। तो y बढ़ रहा है कि घट रहा है? जैसे मान लीजिए x1 लिखूं 1, तो x2 कितना आया? 2 आया। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि x में आप 1 का चेंज लेके आ रहे हो। तो अगर x1 1 है तो x2 कितना है? 2 है। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो पता चलता है y1 अगर 1 है तो y2 कितना आ रहा है? -1। तो अगर आप ढंग से देखोगे तो x बढ़ रहा है, x इज इंक्रीजिंग, लेकिन y क्या हो रहा है? y इज डिक्रीजिंग। मतलब x को तो आप बढ़ा रहे हो 1 से, लेकिन y 2 घट जा रहा है। तो ये तभी हो सकता है जब लाइन कैसी हो? लाइन देखना ऐसी हो, देखना मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे। जब लाइन कुछ ऐसी होगी, आया समझ में कि नहीं? देखो ढंग से देखना, ढंग से देखना। मान लीजिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। जब आप ऐसे जा रहे हो तो एक्स तो बढ़ रहा है देखो, लेकिन वाई क्या हो रहा है? घट रहा है। कुछ आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ?
आया समझ में? देखो x जो है वो बढ़ रहा है 1 मीटर, लेकिन y तो घट गया, कितना है, नीचे की तरफ है y, तो y तो नीचे जा रहा है। देखो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट ऊपर था, यहाँ y कोऑर्डिनेट नीचे है, ठीक है ना? यस, समझ में आया था? बढ़िया। तो दो चीजें यहां पे पता चली कि अगर स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन ऊपर की तरफ जाएगी, एंड इफ स्लोप ऑफ द लाइन इज नेगेटिव, देन x अगर बढ़ेगा तो y क्या होगा, घटेगा। सबसे पहली चीज तो ये पता चली, इफ x, देन इफ x इज इंक्रीजिंग, देन y इज डिक्रीजिंग, ऐसा होगा। एंड ऑफ कोर्स इसे वाइस वर्सा भी लिख सकता हूं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर उल्टा हुआ, x घटा तो y बढ़ेगा। और वहां पे भी लिखना चाहिए था, अगर x एंड y दोनों बढ़ रहे हैं तो दोनों, x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, और x घटेगा तो y भी घटेगा, दोनों चीजें होंगी, ठीक है ना? यहाँ पे उल्टा होता है। अगर ऐसा हुआ तो लाइन कैसी जाएगी, द लाइन विल मूव टूवर्ड्स डाउनवर्ड। तो स्लोप देख के आप बता सकते हो कि लाइन ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, ठीक है ना? ध्यान देना, इन्हें हटा रहा हूं, आप मुझे सिर्फ लाइन के बारे में बताओ। कौन मुझे बताएगा इस लाइन के बारे में, अपवर्ड जाएगी कि डाउनवर्ड जाएगी? पहली लाइन अपवर्ड जा रही है कि डाउनवर्ड? अप, है ना, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है तो अप जाएगी। ये कैसे जाएगी, डाउन जाएगी, स्लोप नेगेटिव है। ये कैसे जाएगी, अप जाएगी। ये कैसे जाएगी, डाउन जाएगी। तो स्लोप को तो देख के ही आप बता सकते हो कि अप जाएगी डाउन जाएगी, ये आप देख देख के ही बता सकते हो। फिर सी देख लो, तो ये सी कितना है, 3, यानी कि ये वाली जो लाइन है, ये वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगी, 3 मीटर दूरी पे कट करेगी। अब 3 मीटर दूरी पे बना देता हूँ, वाई एक्सिस पे बनानी है, ध्यान देना। तो ये है ओरिजिन, तो 3 मीटर यहाँ कहीं होगा, या 3 यूनिट यहाँ कहीं होगा। ये है 3, और ये होगा -3। बस हो गया मेरा काम। अब पहली लाइन बना रहा हूं, ध्यान देना। पहली लाइन, पहली लाइन ऊपर की तरफ जा रही है और वाई एक्सिस को कहां पे कट कर रही है, 3 पे। तो देखो ऐसी बनेगी, ये पहली लाइन है, ध्यान देना। ऊपर जा रही है और 3 पे कट कर रही है, देखो। आ गया समझ में कि नहीं आया? कुछ नहीं, कुछ करना ही नहीं होता, ठीक है ना, सीधा ही बना सकते हो। पहली लाइन y इज इक्वल टू 2x+3। चलिए अब दूसरी देखते हैं। दूसरी लाइन, स्लोप कितना है, -2, और कहाँ कट कर रही है, 3 पे कट कर रही है, ठीक है। तो ये लाइन कैसी होगी, सबसे पहले तो ये नीचे की तरफ जाएगी और कट कहाँ करेगी, 3 पे करेगी। तो ये लाइन कुछ ऐसी बनेगी, देखना जरा। आ गया समझ में? यस, आया समझ में कि नहीं है? चलिए अब तीसरी देखते हैं। तीसरी देखोगे तो स्लोप है 2, लेकिन -3 पे कट कर रही है, ठीक है। अब ध्यान देना, इस लाइन का स्लोप ना इस लाइन के स्लोप के इक्वल है। ये जो अब लाइन बना रहा हूं, उसका स्लोप इसके साथ, मतलब इसके साथ मैच कर रहा है, फर्स्ट लाइन के साथ मैच कर रहा है। यानी कि जो ये लाइन बनाऊंगा, ये फर्स्ट वाली लाइन के साथ पैरेलल होगी एक तरीके से। ये चीज समझ में आई मैंने क्या बोला?
ये लाइन यहां से बनेगी, देखो ऐसे। यस, आया ये चीज समझ में? तो इससे एक चीज पता चलती है, इससे चीज पता चल, क्या चीज पता चलेगी? व्हेन स्लोप ऑफ द लाइन आर सेम, then they are parallel। ये पैरेलल होती है। और सबसे लास्ट वाली कितनी है? लास्ट वाली है -2x-3। तो ये नीचे की तरफ जा रही है और -3 पे कट कर रही है y एक्सिस को, तो ये सेकंड वाली लाइन के साथ पैरेलल में होगी, ठीक है ना? ये कुछ ऐसी बनेगी, देखिए ऐसी है ये। तो कुछ करना नहीं होता लाइन बनाने के लिए। लाइन, एटलीस्ट लाइन जो है, जब भी ग्राफ आता है लाइन का ग्राफ, तो आप कोशिश करोगे कि फंक्शन को किस फॉर्म में कन्वर्ट करो? इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, y = mx+c के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। फिर स्लोप देखोगे, इंटरसेप्ट देखोगे और ड्रॉ कर दोगे, बस और कुछ नहीं। और स्लोप है क्या, मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा था कि स्लोप होता क्या है। स्लोप होता क्या है कि आप एक्स कोऑर्डिनेट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अगर कुछ चेंज लेके आते हो, 1 का चेंज लेके आते हो, तो कॉरस्पॉन्डिंग डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि y में कितना चेंज आ रहा है, यही स्लोप है। जितना ज्यादा चेंज होगा उतना ज्यादा स्लोप, जितना कम चेंज होगा उतना कम स्लोप। बात समझ में आ गई? आया समझ में कि नहीं? यहां तक बताओ जरा जल्दी। ठीक है, तो अब मैं वहां पे चल रहा हूँ, ठीक है? ये सिर्फ ये स्लोप मुझे बताना था, ये इसलिए बताना था क्योंकि यहाँ पे अब जरूरत पड़ेगी, ठीक है? चलिए, तो अब ध्यान से समझना इस चीज को। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। और ग्राफ की क्योंकि जरूरत पड़ेगी, तो ग्राफ की भी जरूरत पड़ेगी, तो नीचे मैं कॉपी कर देता हूँ, ठीक है? और इसको मैं बॉक्स में बंद कर दूंगा। चलिए, ये अपना ग्राफ है, ग्राफ को भी कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक जो है मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, ठीक है? अब कौन मुझे बताएगा कि ये बेसिकली स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है? ध्यान देना, अगर आपको पता चल रहा है कि y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये इसी के इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, देखो सेम ही तो है। और यही डेल्टा y बाय डेल्टा x, ठीक है? तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि डेल्टा y बाय डेल्टा x, व्हाट इट रिप्रेजेंट्स ऑन द ग्राफ, अगर ग्राफ पे देखूं तो ग्राफ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर आपका एक दिमाग चलेगा, आप बोलोगे कि सर ये तो स्लोप लग रहा है, ये तो स्लोप जैसा लग रहा है। और ये भी किसका स्लोप है? लाइन का स्लोप लग रहा है। तो ध्यान देना, यहाँ पे मैं बना रहा हूं वो लाइन, ये कौन सी लाइन है जिसका ये स्लोप है? ध्यान से समझना इस चीज को। मैं लाइन बनाने जा रहा हूँ, ठीक है? लाइन दिखा रहा हूँ कि किस लाइन का स्लोप होगा, आप मुझे बताओगे वैसे। ये लाइन दिख रही है सभी को, जो ए और बी से पास हो रही है? हाँ, तो ये ए और बी से जो पास हो रही हमारी लाइन है, उसका स्लोप है ये, अगर आप ढंग से देखो, ठीक है? टेन थीटा वही तो है, ध्यान दो। एक्स एक्सिस के साथ जो थीटा एंगल जो बना रहा है वो है, ये जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है वो है थीटा। तो टेन ऑफ थीटा इज कॉल्ड स्लोप, या इसी को क्या बोल देते हैं? y2 - y1 अपॉन x2 - x1, देखो यहाँ पे।
ठीक है, ये हो गया। इसके कोऑर्डिनेट अगर आप देखोगे तो वो हो जाएंगे x1 कॉमा y1, और ये हो जाएंगे x2 कॉमा y2। और x2 माइनस x1 करोगे तो डेल्टा x आएगा, और y2 माइनस y1 करोगे तो ये आ जाएगा, ये f x प्लस डेल्टा x माइनस f। बात समझ में आई? सो डेल्टा y बाय डेल्टा x क्या रिप्रेजेंट करता है? डेल्टा y बाय डेल्टा x क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स दी स्लोप ऑफ लाइन which passes through AB। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, आप मुझे बताना। मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? चलिए ये बताइए, इसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड, बहुत बढ़िया, कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, चलिए आपको पता है कॉर्ड है, ठीक है। और इससे पास होने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? इस कॉर्ड से जो पास होने वाली लाइन है? सीकेंट, बहुत बढ़िया, इसको सीकेंट बोलते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, ये मैं इसलिए बता रहा था कि अगर आप ढंग से देखते हो तो आपको पता चलता है कि ये भी सीकेंट ही है। देखो, ये ग्राफ बन गया, ये जो ग्रीन कलर का है ये जो है, मैंने आपको फंक्शन का ग्राफ बताया। और ये दो पॉइंट है ए बी, इससे पास होने वाली जो लाइन है वो क्या है? बेसिकली सीकेंट ही है। सो आप बोल सकते हो इट रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू ए कॉमा बी, और इसी को क्या बोला जाता है? सीकेंट। So it represents the slope of secant which passes through A and B। और ध्यान देना, लाइन का स्लोप कैसा होता है? कांस्टेंट होता है, लाइन का स्लोप चेंज नहीं होता। जब स्लोप चेंज हो रहा होता है तो लाइन, फिर लाइन नहीं बन सकती। ध्यान देना, लाइन कभी नहीं बन सकती। मान लीजिए किसी भी चीज का स्लोप कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है, किसी ग्राफ का, किसी भी ग्राफ का स्लोप कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है, तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती। ध्यान देना, देखो ऐसी होगी फिर। दिख रहा है क्या है ये? Is it a straight line or something else? अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसका स्लोप हमेशा सेम रहेगा। मैंने बताया तो था आपको, अभी बताया था कि आप यहाँ पे थीटा मेजर करो, यहाँ पे थीटा मेजर करो, यहाँ पे थीटा मेजर करो, सब जगह तो सेम ही है ना। हाँ, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी भी चीज का स्लोप चेंज हो रहा है तो फिर वो लाइन लाइन नहीं है, फिर वो कर्व है, समथिंग लाइक कुछ ऐसी होगी। देखो यहाँ अगर आप ढंग से देखोगे तो आप ढंग से देखना जरा, इस चीज को पता चलेगी। इससे जो है थोड़ा ढंग से बनाता हूँ। ऐसा है, मान लीजिए, ध्यान देना, ध्यान से समझना इस चीज को। इसका स्लोप कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, देखना जरा कैसे चेंज हो रहा है। देखो, अगर यहाँ पे आप एक्स में चेंज लेके आ रहे हो इतना, मान लीजिए 1 का है, 1 मीटर, एक्स कोऑर्डिनेट में 1 का चेंज हो रहा है, तो वाई में इतना चेंज आ रहा है। ठीक है, अब आगे चले तो पता चला कि अगर एक्स में उतना ही चेंज लेके आए 1 मीटर, यहाँ पे वाई में थोड़ा सा ज्यादा चेंज आया, तो स्लोप बढ़ गया ना। आया समझ में? फिर आगे चले, स्लोप में कितना चेंज आया, सॉरी एक्स में कितना चेंज आया? 1 मीटर। वाई में और ज्यादा चेंज हो रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? तो इस कर्व का स्लोप कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। स्लोप इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन।
कर्व का स्लोप या तो कंटिन्यूअसली बढ़ता है, कंटिन्यूअसली घटता भी है। तो इस केस में कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, कंटिन्यूअसली घटा भी देता हूं, देखो। मान लीजिए यही कर्व कुछ ऐसा होता, देखना जरा आप क्या होगा इस चीज को। यहां पे देखोगे तो आपको पता चलता है, अगर ये कर्व है, अब यहां से चले, एक्स में 1 चेंज लेके आ रहे हो, देखो वाई में कितना ज्यादा चेंज आ रहा है। अब और आगे चले, एक्स में फिर से उतना ही चेंज लेके आए, 1, वाई में देखो कम चेंज आ रहा है। और आगे देखो, एक्स में फिर से 1 मीटर चेंज लेके आए, वाई में और कम चेंज आया। एक्स में फिर से आप 1 मीटर चेंज लेके आए, वाई में और कम चेंज आ रहा है। एक्स में फिर से 1 मीटर चेंज लेके आए, वाई में बहुत कम चेंज आ रहा है। तो मुझे बताएगा कोई क्या हो रहा है यहाँ पे, कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, स्लोप पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सो स्लोप इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। आ गया समझ में। तो ध्यान से समझना, अगर कोई भी कर्व दिख जाए आपको, कर्व दिखे, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर जगह कांस्टेंट है, लेकिन जो कर्व होता है, कर्व होती है, उसका स्लोप कंटिन्यूअसली चेंज होता है, या तो वो कंटिन्यूअसली बढ़ता है या कंटिन्यूअसली घटता है, या बोथ, दोनों कर सकता है। ठीक है ना, बढ़ भी सकता है फिर घट सकता है, फिर बढ़ सकता है फिर घट सकता है, ऐसा हो जाता है। ठीक है ना, ध्यान देना। तो अब जरा मुझे बताओ, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स निकालो, तो आपने बेसिकली क्या किया, जब आपने डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स निकाला तो आपने बोला कि सर इसको, ध्यान देना, इतना पार्ट, इसको मैं कॉपी पेस्ट करके कहीं पे और पे लिख रहा हूं, और जगह लिख रहा हूं ताकि समझ में आए। ये था, ठीक है, समझने की कोशिश करना। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये है डेल्टा एक्स और ये है डेल्टा वाई। तो जब मैंने आपसे बोला डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स निकालो, तो बेसिकली आपने क्या निकाला, बेसिकली आपने निकाला इस लाइन का स्लोप। लेकिन ध्यान से समझना, हमें लाइन का स्लोप नहीं निकालना था, हमें तो क्या निकालना था बेसिकली, हमें तो कर्व देखनी है ना, क्योंकि हमारी कर्व कौन सी है, हमारी कर्व तो ये है, ये है हमारी कर्व। अगर आप लाइन के बारे में बोलोगे तो लाइन का स्लोप तो कांस्टेंट है, लाइन का स्लोप तो कांस्टेंट है, लाइन का स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब ये कि अगर आप लाइन के अलोंग चलते और एक्स में कुछ चेंज लेके आओगे, तो हर बार वाई में सेम चेंज आएगा। ये चीज समझ में आई मैंने क्या बोला। अगर आप लाइन पे चलोगे, कौन सी लाइन, सीकेंट पे चलोगे, तो हर बार जब एक्स की वैल्यू में कुछ चेंज लेके आओगे तो वाई में सेम चेंज आएगा। इसका मतलब ये था। ठीक है ना, सिंस मैं यहां लिख देता हूं, सिंस डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ सीकेंट, दैट मीन्स, इसका मतलब क्या, दैट मीन्स फॉर slope of secant, it represents slope of secant, and slope of line is always constant. लाइन का स्लोप हमेशा क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। तो इससे एक चीज पता चलती है कि फॉर एवरी चेंज इन एक्स, देयर विल बी सेम चेंज इन वाई। ये चीज समझ में आई।
जब भी एक्स में कुछ चेंज लेके आ रहे हो, मान लो 1 मीटर का चेंज लेके आए, वाई में हमेशा सेम चेंज आएगा। देखो ये लाइन है ना, ये देखो मैं करके दिखाता हूँ, यहाँ पे बैटरी है, यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। एक्स में आप चेंज लेके आए, देखना ये देखो, वाई में हर बार सेम चेंज आ रहा है। ये दिख रहा है सभी को? आया समझ में कि नहीं आया? यस। तो देखो अब समझने की कोशिश करो, क्या मेरे लिए ये क्वांटिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट रख रही है क्या? मुझे बताओ, क्या प्रॉब्लम है इस क्वांटिटी के साथ? जब डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स निकाल रहे हो, तो ये एक्चुअल में चेंज नहीं दे पा रही, एक्चुअल चेंज नहीं दे पा रही है, क्योंकि ए से बी तक जो चेंज है ना, जो चेंज है एक्स में, अगर आप चेंज ए से बी तक हमें कर्व के अक्रॉस मूव करना है। कर्व के साथ एक प्रॉब्लम है, देखो कर्व ऐसी बनी हुई है, तो अगर आप एक्स में इतना चेंज लेके आओगे, वाई में शुरू में कम चेंज आ रहा है, फिर एक्स में चेंज लेके आओगे, उतना ही चेंज लेगा, वाई में थोड़ा सा ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा। मतलब डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स अगर आप कर्व के थ्रू मूव करोगे, कर्व के थ्रू मूव करोगे, ये हर बार क्या होता जा रहा है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स बढ़ता जा रहा है। ये चीज समझ में आई मैंने क्या बोला? लेकिन लाइन के अक्रॉस मूव करोगे तो ये हमेशा कांस्टेंट है। यस। ये चीज समझ में आई? जरा मुझे बताओ जल्दी। आवाज आ रही है मेरी सभी को? क्या प्रॉब्लम है पता ना चल रहा है ना? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स के साथ प्रॉब्लम है। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ सीकेंट, जो कि है कांस्टेंट, जो दिखा रहा है कांस्टेंट है, लेकिन एक्चुअल में हमें तो कर्व के अक्रॉस मूव करना है। और जब कर्व के अक्रॉस मूव करोगे ए से बी तक, तो ये जो स्लोप है ना, ये कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स सिर्फ आपको क्या देता है, ध्यान देना, इट ओनली गिव्स यू कि जब आप ए से बी तक मूव कर रहे हो, जब आप ए से बी तक मूव कर रहे हो, तो ओवरऑल चेंज देता है। ओवरऑल चेंज देगा। ओवरऑल मतलब वो ये बताएगा कि जब, जैसे मान लीजिए यहाँ के कोऑर्डिनेट दूं, ये इस यहाँ के कोऑर्डिनेट है 2,1,2, और यहाँ के कोऑर्डिनेट है 5,6। ठीक है, तो डेल्टा एक्स आया 5-1, डेल्टा वाई आया 6-2। ओवरऑल चेंज दे रहा है, ओवरऑल चेंज को कंपेयर कर रहा है। 4-4 वो बोल रहा है ए से बी तक आप जब मूव कर रहे हो, चाहे आप कर्व के अक्रॉस मूव करो या लाइन के अक्रॉस मूव करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेल्टा एक्स अगर 4 है, एक्स में अगर 4 का चेंज आ रहा है, तो वाई में 4 का चेंज आ रहा है। ओवरऑल चेंज दे देता है वो, ओवरऑल चेंज को कंपेयर करता है। लेकिन ध्यान देना, क्या उसने बीच में कोई इंफॉर्मेशन दी? बीच में मतलब, बीच में मतलब यहाँ पे, यहाँ बताओ क्या हुआ होगा? यहाँ पे बीच, बिल्कुल यहाँ पे बीच में, इधर, ये जो कोऑर्डिनेट बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप एक्स में चेंज लेके आओगे कुछ, तो वाई में कम चेंज आ रहा है। उसके आगे गए, एक्स में कम चेंज लेके आया, तो वाई में थोड़ा सा ज्यादा आया, फिर और ज्यादा आया, फिर और ज्यादा आया, फिर और ज्यादा आया। मतलब ये बीच के बारे में कुछ नहीं बता पाता। ए से बी तक, ए से बी तक तो बता देगा, ए और बी के बीच में कुछ नहीं बता पाएगा। ओवरऑल चेंज को कंपेयर करता है ये। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? तो समझने की कोशिश करो इस चीज को, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स compare the overall change in y with respect to overall change in x. It does not give any information between a and b. a and b के बीच में अगर x में थोड़ा सा चेंज लेके आए,
तो y में कितना चेंज आया इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता है। ये ओवरऑल चेंज को कंपेयर करता है, इसलिए इसे कई बार क्या बोलते हैं, एवरेज चेंज। क्या बोलते हैं, एवरेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू, एवरेज दे रहा है ये। बात समझ में आई? यस। तो अब आप बोलोगे कि सर फिर बीच में निकालने के लिए क्या करूं? अगर आप बोलोगे कि ये बताओ कि यहाँ पे डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स निकालो, बिल्कुल यहाँ पे, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, तो फिर मैं यही मेथड अप्लाई करूंगा। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, ध्यान देना, मैं क्या करने की कोशिश करूंगा, ध्यान से समझना। ये था ग्राफ आपका ए से बी तक। आप बोल रहे हो ओवरऑल चेंज मत दो, कंपेयर मत करो, ओवरऑल चेंज को कंपेयर मत करो। आप तो बस मुझे ये बताओ कि इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे चेंज बताओ कि अगर मैं एक्स में चेंज लेके आ रहा हूं तो वाई में कितना चेंज लेके आऊंगा, कितना चेंज होगा। इन दोनों को कंपेयर करो। तो मैं अब आपसे बोलूंगा कि अगर आप यहाँ पे खड़े हो और यहाँ पे आप स्लोप निकालना चाहते हो, तो मैं बोलूंगा आपसे कि यहाँ पे आप बहुत छोटा सा चेंज लेके आओगे, एक्स में बहुत छोटा सा चेंज लेके आओगे। दुनिया का दुनिया का सबसे छोटा चेंज जो हो सकता है ना एक्स में, वो लेके आओगे। अब दुनिया का सबसे छोटा चेंज क्या हो सकता है एक्स में, ध्यान देना, दुनिया का सबसे छोटा चेंज क्या हो सकता है एक्स में, 0.0000000, ऐसे कितने जीरो, इन्फानाइट जीरो, उसके बाद 1। ये दुनिया का सबसे छोटा चेंज हो सकता है। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? अगर आपको इस पॉइंट पे निकालना है, किस पॉइंट पे, अब इसे जूम आउट तो नहीं कर सकता मैं, इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे निकालो, तो इस पॉइंट पे निकालना है, तो आप एक्स में चेंज लेके आओगे दुनिया का सबसे छोटा चेंज, और ये देखोगे कि वाई में कितना चेंज आ रहा है, और इन दोनों को कंपेयर कर लेना, तो आपको इसी पॉइंट पे क्या पता चल जाएगा, स्लोप पता चल जाएगा। अगर ये कर पाए तो हर पॉइंट पे स्लोप पता चल गया आपको, यहाँ पे भी पता चलेगा, यहाँ पे भी पता चलेगा, यहाँ पे भी पता चल जाएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर जगह पे स्लोप पता चल जाएगा। और जब आप हर जगह पे स्लोप निकाल पाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि शुरू में स्लोप कम आ रहा है, यहाँ पे कम आएगा, यहाँ थोड़ा सा ज्यादा आएगा, यहाँ और ज्यादा आएगा, यहाँ और ज्यादा, यहाँ और ज्यादा, यहाँ और ज्यादा, सबसे ज्यादा स्लोप यहाँ पे आएगा। तो आप हर एक पॉइंट पे स्लोप निकाल पा रहे हो। जब आप हर एक पॉइंट पे स्लोप निकालते हो तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज। तो ध्यान से समझना कि एवरेज चेंज से हम इंस्टेंटेनियस चेंज कैसे निकालते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, इंस्टेंटेनियस चेंज इन दी वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कैसे निकालूंगा, किससे, एवरेज से, एवरेज चेंज से, डेल्टा y बाय डेल्टा x से इंस्टेंटेनियस चेंज कैसे निकाला जाता है। ध्यान देना, डेल्टा y बाय डेल्टा x क्या है, एवरेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इससे आप इंस्टेंटेनियस चेंज इन द वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे तरीका क्या होता है, हम क्या लेते हैं, लिमिट लेते हैं। ऐसे लिखा जाता है इस चीज को, लिमिट। ठीक है, अब ये थोड़ा सा मैथ्स का टॉपिक है, ठीक है, लेकिन हमें उससे ज्यादा मतलब नहीं है, हम उतना मैथ्स में देखेंगे नहीं। हमें, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा दूंगा, देखना जरा, ध्यान देना, ध्यान से समझना इस चीज को कि लिमिट ली कैसे जाती है। मैं अगर आपसे बोलूं, मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप ए पे ही बताओ कितना चेंज आ रहा है। ए पे जिसके कोऑर्डिनेट थे एक्स कॉमा वाई, ध्यान से समझना इस चीज को, मैं आपसे बोल रहा हूं बताओ ए पे ही बताओ कि क्या होगा इंस्टेंटेनियस चेंज। तो अब आप क्या बोलोगे, ध्यान देना, आप बोलोगे कि सर एक्स की वैल्यू में बहुत छोटा चेंज लेके आओ, बहुत छोटा, दुनिया का सबसे छोटा चेंज, ठीक है, और ये देखो कि वाई में कितना चेंज आ रहा है, इन दोनों को कंपेयर कर लेना, बस डिवाइड कर देना और कुछ नहीं। फिर आप बोलोगे कि सर फिर यहाँ पे इसका यूज क्या है, इसका क्या यूज है, तो इसका यूज देखना क्या है, अब मैं बता रहा हूँ। ये था आपका डेल्टा एक्स,
और ये था डेल्टा वाई। आप क्या करोगे, डेल्टा एक्स को छोटे से छोटा करने की कोशिश करोगे। इसको बोलते हैं डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। जीरो नहीं करना है, डेल्टा एक्स को क्या करते जाओगे, छोटा करते जाओगे, टेंड्स टू जीरो करते जाओगे। तो टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या है, ध्यान देना, यहां बना के दिखा रहा हूं। छोटा करो, इतना कर दो और छोटा हो गया, ठीक है। फिर आप बोलोगे सर ये तो काफी बड़ा लग रहा है, तो मैं बोलूंगा और छोटा कर लो। आप बोलोगे अभी भी और बड़ा है, तो और छोटा कर लो, और छोटा कर लो। सबसे छोटा कितना होगा, डेल्टा एक्स, यही तो होगा। तो जब आप डेल्टा एक्स को टेंड्स टू जीरो करते हो, तो आप क्या करते हो, बेसिकली आप लिमिट ले रहे हो। इसको बोलते हैं लिमिट लेना। डेल्टा एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, बहुत छोटा कर दो, जीरो नहीं करना है, ठीक है। इसका मतलब जीरो नहीं होता है, टेंड्स टू जीरो। तो टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या होता है कि ये जीरो से बस थोड़ा सा बड़ा है। कितना, अभी बताया था, पॉइंट के बाद कितने जीरो, इनफाइनाइट जीरो, उसके बाद वन। तो ये दुनिया का सबसे छोटा नंबर है, बट जीरो से थोड़ा सा बड़ा है। जीरो से बड़ा है लेकिन दुनिया का सबसे छोटा नंबर है। इतना छोटा होना चाहिए डेल्टा एक्स। बात समझ में आई? इसी को बोलते हैं लिमिट लेना। यहां पे ऐसे लिया जाता है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। तो जब आप डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो करते हो, क्योंकि आपने डेल्टा एक्स को बहुत छोटा किया है, छोटा करते करते दुनिया का सबसे छोटा नंबर लिया आपने, तो डेल्टा एक्स को अब डेल्टा एक्स नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि डेल्टा एक्स तो कुछ भी हो सकता है। ध्यान से समझना, डेल्टा एक्स तो क्या था, स्मॉल इंक्रीमेंट। ये 2 भी हो सकता था, 1 भी हो सकता था, 0.001 हो सकता था। लेकिन जब आपने डेल्टा एक्स को बहुत छोटा किया, मतलब कितना कर दिया, पॉइंट के बाद इनफाइनाइट जीरो और उसके बाद 1 लगा दिया, तो ये एक स्पेसिफिक नंबर है। और इस स्पेसिफिक नंबर को एक स्पेसिफिक नोटेशन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, dx। इट इज नॉट डेल्टा एक्स, इट इज dx। जब आप डेल्टा एक्स को बहुत छोटा कर देते हो, तो डेल्टा एक्स नहीं रहता, ये एक स्पेसिफिक नंबर हो जाता है। क्या हो जाता है, dx। तो जब आप लिमिट लोगे डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, तो डेल्टा एक्स किस में चेंज हो जाता है, dx, और डेल्टा वाई किस में चेंज हो जाता है, dy। ये स्पेसिफिक नंबर है, ध्यान देना, ध्यान से समझना इस चीज को। डेल्टा एक्स डेल्टा वाई क्या थे, स्मॉल इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड स्मॉल इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ वाई। लेकिन जैसे ही आप लिमिट लेते हो, क्या, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, तो डेल्टा एक्स अब किस में कन्वर्ट कर दिया आपने, दुनिया का सबसे छोटा नंबर लिया है। ए पे ही आपने क्या किया, ए पे एक्स में दुनिया का सबसे जो छोटा चेंज हो सकता था वो निकालने की कोशिश की है। ध्यान देना, वो लेने की कोशिश की है। यहाँ थोड़ा सा जूम आउट करके दे देता हूं। आपने क्या किया, दुनिया का सबसे छोटा चेंज जो हो सकता था वो करने की कोशिश की, ठीक है ना। dx चेंज लेके आया आप, x में dx चेंज लेके आए, तो y में भी क्या होगा, dy चेंज आएगा। और अब आप अगर आप कंपेयर करोगे, तो अब ये लाइन नहीं रहेगी। ध्यान देना, अब आप बोलोगे कि सर तो अभी भी तो आप स्लोप ही निकाल रहे हो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, dy बाई dx को क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, यानी कि डिवाइड कर रहे हो। तो ये लाइन, ये एक स्लोप ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ये सीकेंट का स्लोप नहीं आएगा, ये इस लाइन का स्लोप आएगा, लेकिन ये लाइन सीकेंट नहीं रहेगी। अब सीकेंट कौन सी थी, ध्यान देना, सीकेंट का स्लोप कब आता है, जब आप ए और बी के बीच में ये डेल्टा एक्स काफी बड़ा लेते। ये जो कर्व है ना, ध्यान देना, ये जो कर्व है, इसमें डेल्टा एक्स जो चेंज लेके आ रहे हो, एक्स में जो चेंज लेके आ रहे हो, वो काफी बड़ा ले रहे हो। दुनिया का सबसे बड़ा नहीं, मैं बोल रहा हूं कि डेल्टा एक्स मतलब कुछ भी हो सकता है, एनी नंबर देन dx, 2 3 कुछ भी लेके आ सकते हो। तो वो है डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स, और ये है डेल्टा वाई। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करते हो, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, तो आपको किसका स्लोप मिलता है, इस लाइन का स्लोप मिलता है, जिसे हम बोलते हैं सीकेंट। लेकिन जब आप यहां पे यही काम ए पे जाके करोगे, उसी पॉइंट पे जाके करोगे, यही काम ए पे जाके करोगे इन सच ए वे कि आप डेल्टा एक्स को बहुत छोटा रख रहे हो, दुनिया का सबसे छोटा नंबर। अब दुनिया का सबसे छोटा क्या हो सकता है, पॉइंट के बाद इनफाइनाइट जीरो और उसके बाद 1, तो ये dx हो गया। तो y में भी कितना चेंज आएगा, dy का चेंज आएगा।
अब जब हम इन दोनों को कंपेयर करोगे तो स्लोप ही आएगा, लेकिन ये सीकेंट का स्लोप नहीं होगा, ये किसी और चीज का स्लोप होगा। बात समझ में आई? यस, समझ में आया ये चीज? तो जब आप टेंस टू, ध्यान देना यहां पे लिख रहा हूं, व्हेन वी टेक द लिमिट delta x tends to 0 of delta y by delta x, then we get dy by dx। तो जब आप डेल्टा एक्स टेंस टू 0 लेते हो तो डेल्टा एक्स कन्वर्ट होता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है? dx में, और डेल्टा y कन्वर्ट होता है dy में। ये अभी भी नंबर है, लेकिन क्योंकि दुनिया के सबसे छोटे नंबर है dx एंड dy, क्योंकि ये दुनिया के सबसे छोटे नंबर है, तो इनको अलग स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। dx को नाम दिया जाता है, ध्यान देना क्या बोला जाता है? इन्फानाइटेसिमल चेंज इन x। इन्फानाइटेसिमल मतलब दुनिया का सबसे छोटा चेंज, और dy का मतलब क्या है? इन्फानाइटेसिमल चेंज इन y। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, मतलब x ए पे जाके अब दुनिया का सबसे छोटा चेंज लेके आओगे x में, और ये देखोगे कि y में कितना चेंज आ रहा है, और जब आप इन दोनों को कंपेयर करते हो तो बेसिकली आप क्या निकालते हो? आप निकालते हो इंस्टेंटेनियस चेंज इन द वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी को एक और नाम दिया जाता है, इसी को नाम दिया जाता है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव लेना ही बोला जाता है, इसी को बोला जाता है डिफरेंशिएट करना बेसिकली। तो जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? आप इंस्टेंटेनियस चेंज निकाल रहे हो, इंस्टेंटेनियस चेंज को कंपेयर कर रहे हो, निकाल नहीं रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। इंस्टेंटेनियस चेंज इन द वैल्यू ऑफ x को इंस्टेंटेनियस चेंज इन द वैल्यू ऑफ y से कंपेयर कर रहे हो। इसी को क्या बोला जाता है? डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? dy by dx होता है लिमिट ऑफ लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 ऑफ व्हाट? डेल्टा y बाय डेल्टा x। और क्योंकि हमें पता है डेल्टा y बाय डेल्टा x क्या था? ये था, तो इसको ऐसे भी लिख सकते, एक निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है ना? इसको कैसे कंपेयर कैसे निकालेंगे, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल है, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए। फिर मैं आपको इसका क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताऊंगा कि ज्योमेट्रिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है। ऑफ कोर्स इट रिप्रेजेंट्स अ स्लोप ऑफ अ लाइन, बट इट इज नॉट सीकेंट। सीकेंट नहीं होगा वो, ठीक है ना? बट एक लाइन है जिसका ये स्लोप होता है, ठीक है, ध्यान से समझना। गिवन अ फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपको दो चीजें निकालनी है। फाइंड आउट दी एवरेज चेंज in y with respect to x, and second, instantaneous change in y with respect to x। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे। अब मैं यूजुअल मेथड बताता हूँ, यूजुअल मेथड जो मैंने बताया था आपको, ठीक है। पहले आप x की जगह x डालोगे, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? बताओ क्या आएगी? एक्स स्क्वायर। x की जगह x डाला तो y की वैल्यू क्या आई? y मतलब फंक्शन, ठीक है, तो क्या आई? एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर x की जगह आप डालोगे x प्लस डेल्टा x, तो आप फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? क्या आएगी बताओ?
एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। यहां तक आ गया समझ में? यही तो किया था मैंने। आप डेल्टा वाई निकाल सकते हो। ये है वाई वन, ध्यान देना, ये वाई वन है, ये है वाई टू, ये है एक्स वन, ये है एक्स टू। ऑफकोर्स एक्स टू माइनस एक्स वन कितना है? डेल्टा एक्स। और वाई टू माइनस वाई वन है डेल्टा वाई। और यहाँ पे निकाल भी सकते हो, यहाँ पे निकालोगे आप। वाई टू क्या था? एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा। क्या लगेगा बताओ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या है फॉर्मूला? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये कैंसल आउट। तो आपका आ गया डेल्टा एक्स, टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। हो गया, डेल्टा एक्स भी पता चल गया। डेल्टा एक्स पता चल गया। डेल्टा एक्स तो ऑब्वियस सी बात है, एक्स टू माइनस एक्स वन क्या है? डेल्टा एक्स। और डेल्टा वाई क्या है? डेल्टा एक्स, टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है। तो अगर मैं कंपेयर करूं, यहाँ पे एवरेज चेंज निकालूं, एवरेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x निकालूं, तो वो आएगा आपका डेल्टा y बाय डेल्टा x। ऑब्वियस सी बात है, डेल्टा y कितना है? डेल्टा x, टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। और डेल्टा x तो डेल्टा x ही है, कैंसल आउट। ये आ रहा है एवरेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ रहा है। ठीक है। और इंस्टेंटेनियस चेंज कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? तो आप लिमिट लोगे। आप किसकी लिमिट लोगे? ये जो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स निकाला है, इसका इसमें डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो करोगे, छोटा सा छोटा रखने की कोशिश करोगे, तो आपको मिलेगा डी वाई बाय डी एक्स। अब रख देते हैं। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स आपने क्या निकालना है? टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो जब आप इसमें डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो करोगे, मतलब ये टेंड्स टू जीरो करोगे, मतलब छोटे से छोटा रखोगे, तो ये पूरी वैल्यू किस तरफ जाएगी? टू एक्स प्लस जीरो, टू एक्स की तरफ जाएगी। आया समझ में कि नहीं आया? जब डेल्टा एक्स को बहुत छोटे से छोटा रखोगे, छोटे से छोटा मतलब जीरो के करीब रखोगे, तो ये पूरी वैल्यू किस तरफ जाएगी? डीवाई बाय डी एक्स। ये किस तरफ जा रही है? टू एक्स की तरफ जा रही है। ठीक है। तो इस केस में टू एक्स आ रहा है। ठीक है ना। डेरिवेटिव कितना आया? डीवाई बाय डी एक्स कितना आया? टू एक्स। स्टार्टिंग में समझ में नहीं आया। ठीक है, स्टार्टिंग में देखो क्या हुआ, क्या किया मैंने। पहले x की जगह x डाला, x की जगह x डाला। तो जब मैंने x1 मतलब पहली वैल्यू x, वो है x, तो y की वैल्यू क्या आई? एक्स स्क्वायर। फिर दूसरी वैल्यू x में चेंज लेके आया, x प्लस डेल्टा एक्स। तो y में कितना चेंज आया? x प्लस डेल्टा एक्स, मतलब y की नई वैल्यू क्या आई? x प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है। अब x में तो डेल्टा एक्स चेंज आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है, यहां से यहाँ कितना चेंज आया? डेल्टा एक्स। तो y में कितना चेंज आया? तो वो निकाला मैंने यहाँ पे, फॉर्मूले से निकाल लिया, दोनों को माइनस किया, और फॉर्मूला लग रहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा था। तो ये डेल्टा वाई है। दोनों को डिवाइड कर दिया, दोनों को डिवाइड किया, तो डेल्टा एक्स क्या हो गया? कैंसल आउट। तो बचा क्या? टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। आ गया समझ में? आता? तो ये एवरेज चेंज है, दिस इज एवरेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है। अब अगर इसमें डेल्टा एक्स छोटे से छोटा पुट करो, कितना? डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, मतलब छोटे से छोटा पुट करो, डेल्टा एक्स को जीरो ही रख दो ना। टेंस टू जीरो, जीरो नहीं रखना है, टेंस टू जीरो रखना है, मतलब डेल्टा एक्स जीरो की तरफ जाएगा। तो ये पूरी वैल्यू किस तरफ जाएगी? ये वैल्यू किस तरफ जाएगी? ये जाएगी किस तरफ? जा रही है, किस तरफ जा रही है? इक्वल टू नहीं है, मुझे जाना लिखना चाहिए। ठीक है ना।
जाएगी किस तरफ, ये जाएगी किस तरफ, 2x प्लस 0, यानी कि 2x की तरफ जाती दिखेगी मुझे। तो आपको क्या मिलेगा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, डेल्टा वाई नहीं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x। इसी को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस चेंज। और इसी को क्या नाम दिया जाता है, और ऐसा नाम दे दिया जाता है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसी को नाम दे दिया जाता है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और इसी को एक और नाम दिया जाता है, और क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएट करना। तो जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो बेसिकली आप क्या निकालते हो, इंस्टेंटेनियस चेंज निकालते हो। समझ में आ गया, आ गया समझ में। चलिए ठीक है, आज के लिए काफी है। नेक्स्ट क्लास में अब मैं फिर क्वेश्चन ही करवाऊंगा, ठीक है। इसका मैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा कि ज्योमेट्रिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है, और फिर मैं क्वेश्चन ही बताऊंगा आपको कि किस तरीके से इसे समझना है, ठीक है। तो आज के लिए काफी है। थैंक यू। थैंक यू।